हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक केवट थे। वो केवट प्रतिदिन तालाब में जाते थे और मछली जाल में फंसाकर और मार कर लाकर बाजार में बेचते थे और बेचकर अपना परवरिश करते थे। गुरु भाई बहना, उस केवट का एक माता, एक पिता, एक पत्नी और एक अपना 4 प्राणी थे। मछली बेचकर गुजर बसर करते थे। गुरु भाई बहना, विवाहित जीवन होने के बाद उनका एक पुत्र जन्म लिया। जब पुत्र जन्म लिया तो केवट भाई जब भी तालाब पे जाते थे तो अपने बच्चे को साथ ले जाते थे। उनका बच्चा जाल में मछली को फंसा हुआ देख उनका तड़प उन्हें दर्द होता था। वह कहते थे, क्या हमारा ये धर्म है जो हम मछली के प्राण को लेते हैं, उसके बाद हम अपना जीवन परवरिश करते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन गुरु भाई बहना, जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो उसके पिता जो थे इस दुनिया से चल बसे। उनकी माता और उनके दादी माँ उनके माथे पे बोझ बन गए। बच्चा छोटा था। उनके माता और दादी माँ कहती, बेटा तुम बहुत छोटे हो, हम लोग के परवरिश के लिए तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो बेमारे हम लोग मर जाएंगे। गुरु भाई बहना, वो बच्चा नाबालिग क्या करता, वो भी तालाब में जाता और जाल फेंककर मछली फंसाता और मछली फंसाकर लाता और लाकर उसे बेचता। लेकिन उसे बहुत दर्द होता था। मछली को तड़पते देख उसे इतना दर्द होता था, इतना दर्द होता था कि किसी का अपना दर्द दिखा नहीं पाता था। गुरु भाई बहना, जब वो बालक बड़ा हुआ तो भगवान भोलेनाथ का शिष्य बन गया, पुजारी बन गया। प्रतिदिन वो बालक सवेरे होता, स्नान करके मंदिर जाया करता। मंदिर से आकर और तालाब में जाता और तालाब में जाकर मछली फंसाता। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे वो बड़ा हो गया। उसके माता पिता विवाह कर दिए, जो पिता तो नहीं, माता और दादी माँ उसके विवाह कर दिए। उनका पत्नी आ गई घर में। जब पत्नी आ गई तो खर्च बढ़ गया। अब उसे सर का बोझ जो था ज्यादा हो गया। गुरु भाई बहना, वो बेचारा बिल्कुल शाकाहारी बन गया। वो कोई मांस मजीरा नहीं खाता था और लेकिन उसका मछली का प्राण लेना पड़ता। एक दिन गुरु भाई बहना वो सत्संग में गया और सत्संग में परिवचन सुना, भगवान का ध्यान लगाया और परिवचन ध्यान किया तो उसे रोम रोम कांपने लगा कि सत्संग जो है
ये बहुत भारी चीज है, अच्छी चीज है, और हम प्रतिदिन मछली का प्राण लेते हैं, बहुत गलत करते हैं। मुझे भगवान माफ नहीं करेंगे। गुरु भाई बहना, उसी सत्संग में गले में रुद्राक्ष का माला और हाथ में रुद्राक्ष का कंगन पहन लिया और गुरु ज्ञान ले लिया। गुरु ज्ञान लेकर घर आया। उसका माँ बोली, बेटा आज तूने तो तालाब नहीं गया और मछली नहीं फंसा के लाया, तो हम कैसे जीवन परवरिश करेंगे। ये लड़का बोला, माँ मुझसे ऐसा नहीं होगा, हम तालाब के मछली मारकर नहीं ला सकते हैं, क्योंकि तालाब का मछली मारना मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है, और कोई काम कर लेंगे माँ। गुरु भाई बहना, कुछ काम करने को सोच रहा था, कोई काम कर नहीं पा रहा था। 2 से 3 दिन उनका घर में चूल्हा जला हो गया। उनका पत्नी और उनका दादी माँ और माता और वो भी तीनों चारों परिवार बिना भोजन के थे। अब माँ का दर्द देखा नहीं जा रहा था, पत्नी का भूखी से सहा नहीं जा रहा था। क्या किया कि हाथ में जाल ले लिया और जाल लेकर नदी के किनारे, तालाब के किनारे जाकर तालाब में जाल फेंक दिया। पूरा दिन जाल फेंकता रहा, लेकिन कोई मछली इसका जाल में नहीं फंसा। शाम हो चुका था। इसका सोच था कि भगवान भोलेनाथ भी मेरा हाथों से प्राण दंडित नहीं करना चाहते हैं, इसलिए मछली नहीं फंस रहा है। यदि मेरा हाथ से भोलेनाथ चाहते कि जीवन हत्या हो जाए तो मछली फंस जाता। गुरु भाई बहना, जब शाम होने वाला था तो एक मछली उसका जाल में फंस गया, और एक मछली फंस गया, बहुत बड़ा मछली, जो ये कभी देखा नहीं था कि इतना बड़ा मछली भी होता है। जाल खींचा। जब जाल खींचने के बाद देखता है कि एक बहुत बड़ा मछली फंसा है, और मछली का ये पकड़ के और मारने लगा, तो मछली कहता है, हर हर महादेव, मेरा रक्षा करो महादेव। हे भोले दानी, आप तो 3 लोक का मालिक हैं, मेरा प्राण रक्षा कौन करेगा। मेरा प्राण का रक्षा करो महादेव। हे भोलेनाथ, दया करो, मुझ पे दया करो। गुरु भाई बहना, मछली में से आवाज निकलने लगा। इसका सारा शरीर का रोमा सिहरने लगा। इनका मुंह फटा के फटा रह गया, और देखते ही रह गए कि इस मछली में से भी आवाज निकल रहा है, रक्षा करो महादेव। हे भोले दानी, मुझ पे दया करो। हे भगवान, मैंने क्या अपराध करने जा रहा था। मेरा माँ का भूखा देखा रहा नहीं जा रहा है, मुझे पत्नी का भूखा देखा नहीं रहा जा रहा है, और ये मछली जो है भगवान से दया मांग रहा है। गुरु भाई बहना, एक केवट बेचारा अपना गोद में मछली को ले लिया और लेकर घर नहीं गया, और जंगल की ओर चल दिया। जंगल की ओर चलते 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 बहुत दूर चला गया। जंगल पहुंचा तो एक चट्टान से बहुत बड़ा झरना गिरता था। रात और दिन उससे पानी गिरते रहता था, कभी रुकता नहीं था। उसके पास एक केवट पहुंच गया, और पहुंचकर उस मछली को उसी जल
छोड़ दिया और बोला तू आजाद हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। क्या भगवान मुझे इतना कुकर्मी जन्म दिया कि मुझे रात दिन मछली मारना पड़ता है? आज से मछली का नहीं मारेंगे। और आसन मार के बैठ गया और बैठकर ध्यान प्रभु का लगा दिया। हे भोलेनाथ, यदि आप सच्चे हैं तो मुझे दर्शन दीजिए प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए। ये भगवान का आराधना करने लगा, भगवान का ध्यान करने लगा। इसके माता और पत्नी और दादी माँ तीनों भूखे तड़प रहे थे। गांव वालों ने उन्हें पूछे, अरे तुम्हें क्या बेटा घर में नहीं आया? तुम्हारा घर चूल्हा नहीं जला है? इन्होंने बोले, नहीं, मेरा घर चूल्हा नहीं जला है, क्योंकि बेटा मेरा कहाँ गया पता नहीं। गुरु भाई बहना, गांव वालों ने उन्हें मदद किए। कोई चावल, कोई आटा, कोई साग, कोई सब्जी दे दिए। उनका घर में चूल्हा जल गया। वो उनके जो बेटा थे वो घर पे नहीं थे, फिर भी उनके घर खाना बन गया और खाने लगे। एक जंगल में भगवान का ध्यान लगाए बैठकर और प्रभु प्रभु का जाप कर रहे हैं, भोलेनाथ का जाप कर रहे हैं। धीरे धीरे एक भिखारी के रूप में उसके पास भोलेनाथ गए और जाकर कहने लगे, अरे तू कौन है इस सुनसान जंगल में? क्या तुम्हें डर नहीं लगता है? रात्रि में बाघ सियार आएगा और तुम्हें खा जाएगा, क्या तुम्हें कुछ नहीं लगता? गुरु भाई बहना आंखें खोलकर केवट बोला, क्या कहूं बाबा, मुझे एक मछली में से आवाज निकला है, हर हर महादेव, दया करो भोलेनाथ। अब भगवान है नहीं तो मछली का आवाज कैसे निकला? हमें भगवान दर्शन नहीं देंगे तो हम घर नहीं जाएंगे, अपना प्राण को इसी जंगल में त्याग देंगे। गुरु भाई बहना, ओ साधु महात्मा कोई और नहीं, ओ साधु महात्मा भगवान भोलेनाथ थे। कहने लगे, अरे भगवान, क्या तुम्हें आसन मार लेने से दर्शन दे देंगे? तुम्हें विश्वास है? गुरु भाई बहना, एक केवट बोला, तो भगवान नहीं है तो मछली में से आवाज कैसे निकला? यदि भगवान है तो दर्शन मुझे देना होगा। गुरु भाई बहना, बिना अन्न बिना पानी के कई दिन बीत चुका था इस केवट का। धीरे 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 कई दिन बीत जाने के बाद फिर वही भिखारी आए और फिर बोले, हे केवट का पुत्री, अपना घर जाओ, तुम्हारा पत्नी और माता राह देख रही है, तुम्हारे घर चूल्हा नहीं जल रहा है, जाओ तुम। बोला, नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम नहीं जाएंगे अपना घर। यदि घर चल जाएंगे तो भगवान मुझे दर्शन नहीं देंगे। और भिखारी बने महादेव अपने विराट रूप में प्रकट हो गए, हाथ में त्रिशूल, डमरू, सिर पे जटा, जटा में गंगा का धारा, गले में नाग, कमर में मिर्गा छाला, पांव में खड़ाऊं, बगल में बसहा बैल, संग में मैया गौरी, गणपति गोद में, साक्षात वहां विराजमान हो गए। जब साक्षात विराजमान हो गए तो कहने लगे, पुत्र तूने तपस्या किया और अपना प्राण त्यागने का वचन ले लिया, इस कारण हम तुम्हें दर्शन दिए हैं। और वो जो मछली में आवाज था वो कोई और नहीं, वो मछली में आवाज हम थे, हम निकाल रहे थे कि तुम्हें दया आता है या मछली के मार देता है। केवल
किए, अब हम धन हो गए, अब हम अपना घर चले जाएंगे। गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ बोले, हे पुत्र, तुम वर मांगो, हम तुम्हें वर देंगे, जो भी मांगना है दिल खोल के मांग लो। ए बोला, हे प्रभु, आपका दर्शन ही तो मेरा ध्यान था, यही तो वर था, तो क्या मांगू? बोले, नहीं, तुम्हें वर मांगना होगा। केवट के दिल में आया कि मैं क्या बनूं, मांगू। केवट ने बोला, हे प्रभु, मैं ही वर मांगता हूं कि मैं भोलेनाथ का एक पुजारी बन के और लोगों का शिक्षा दूं, ज्ञान दूं। मुझे लोग पुजारी बाबा कह के पुकारे, कोई मछुआरा कह के नहीं पुकारे। गुरु भाई बहना, भोलेनाथ ऐसा आशीर्वाद उसे दे दिए। मछुआरा ने जब घर आया तो देखता है कि इसका घर में माता, पत्नी और इसकी दादी माँ तीनों बड़े उदास थे, बेचैन थे कि मेरा बेटा कहाँ गया। लेकिन गांव वालों ने उसे मदद किए। गांव वालों ने ठोकर देने लगे, अरे तू कहाँ चला गया था? तुम्हारे घर का परिवार तो भूखा था, हम लोग भोजन कराए, चावल दिए, आटा दिए। गुरु भाई बहना, एक केवट बोला, जब हम घर पर थे तब तो कोई मदद नहीं करते थे, जब हम घर छोड़कर चले गए तो सारा लोग मदद करने लगे। ये भोलेनाथ का दया है। गुरु भाई बहना, ओ मंदिर का पुजारी बन के और पूजा करने लगा। सारा लोग, गांव वाला उसे पुजारी बाबा कह के पुकारने लगे और पुजारी बाबा कहते। इनका परवरिश मंदिर से ही होने लगा। जो भी मंदिर में चढ़ावा चढ़ता, वो चढ़ावा एक घर ले जाता और जिसका जो कह देता था उसका पूरा हो जाता था। जिसका पुत्र नहीं था वो पुत्रवान हो जाता था। जिसका कोई कष्ट रहता तो इसे पास इसके आते और इससे कहते, तो उनके सर पे हाथ रखते थे तो उनका कष्ट दूर हो जाया करता था। वो दुखी नहीं रहते थे और इनका घर जो था धन धान से भर गया। इनका घर में हर खुशी आ गया और इनका जीवन अच्छा से बीतने लगा। इनकी गरीबी दूर हो गया। भोलेनाथ प्रसन्न होकर इन पे दया बरसाए और दया बरसाकर इनसे हर खुशी लौटा दिए। गुरु भाई बहना, भगवान भोले दानी जिस पे दयावान हो जाते हैं, दया कर देते हैं, तो उसका कोई कमी नहीं रहता। उनका नाम है भोले भंडारी। गुरु भाई बहना, ये मंदिर का पुजारी इसलिए बने क्योंकि मछुआरा थे और मछली का प्राण लेते थे और इनसे वो काम बड़ा मुश्किल था। तो मंदिर का पुजारी बन गए। सारा गांव वाला मिलकर इसे मदद किए और मदद करके और पुजारी का दर्जा दे दिए और ये भी पुजारी बन गए। भोलेनाथ इन पे अपना दया बरसा दिए और ये बेचारा जिसको जो कहते उनका भला हो जाता था और गांव वाला इन्हें मान्यता दिए और इनका भी जीवन सुखी बीतने लगा। इनकी पत्नी, इनकी दादी माँ और इनकी माँ, इनके बच्चे भी सब सुखी जीवन बिताने लगे और सारा लोग खुशी खुशी रहने लगे। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। गुरु भाई बहना, मैं फेसबुक पे भी हूँ और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ। मेरा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।